कभी सोचा है कि जिंदा होने का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ सांस लेना है या फिर कुछ और, कुछ बहुत गहरा? चलिए आज एक पुरानी कहानी के जरिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये तो एक पहेली जैसी है ना? एक ऐसी पहेली जो जिंदगी और मौत के बारे में हमारी पूरी सोच को हिलाकर रख सकती है। तो चलिए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। सवाल तो बड़ा गहरा है, सोचने पर मजबूर कर देता है ना? और इसका जवाब वो छिपा है एक बहुत ही असाधारण कहानी में। तो देर किस बात की, चलिए उस कहानी में चलते हैं। तो इस कहानी में दो किरदार हैं जो बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ है एक रानी जो मन की शांति की तलाश में है, और दूसरी तरफ एक संगिनी जो बदले की आग में जल रही है। यहीं से दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव शुरू होता है। तो देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ है रानी सामावती, सचेत, भक्ति में डूबी हुई, और दूसरी तरफ वो संगिनी जो पूरी तरह से नफरत और बदले की भावना में जी रही है। जमीन आसमान का फर्क। अब हर कहानी की तरह इसकी जड़ भी अतीत में है, एक पुराने जख्म में। हुआ ये था कि जब बुद्ध एक राजकुमार थे तो उन्होंने इस संगिनी से शादी करने से मना कर दिया था। बस वो अपमान उसके दिल में जहर बनकर बैठ गया, और वहीं से शुरू हुई बदले की ये कहानी। और इसी जहर ने उसे अपनी पहली चाल चलने पर मजबूर कर दिया। उसने क्या किया? सीधा राजा के पास गई और रानी पर विश्वासघात का झूठा इल्जाम लगा दिया। हालांकि ये पहली कोशिश तो नाकाम हो गई, पर इससे उसकी नफरत की आग, आप कह सकते हैं, और भड़क उठी। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और नफरत का ये खेल और भी खतरनाक हो जाता है। संगिनी की साजिशें अब एक नया और कई ज्यादा जानलेवा मोड़ लेती हैं। अब जरा सोचिए, संगिनी ने क्या किया? उसने राजा की वीणा के अंदर एक जहरीला सांप छिपा दिया। जब राजा ने उसे बजाने के लिए उठाया तो मौत ठीक उसके सामने फुफकार रही थी। राजा के लिए तो बस यही पक्का सबूत था कि रानी उसे मारना चाहती है। गुस्से और धोखे में राजा पूरी तरह अंधा हो चुका था। उसने हुक्म दिया अपनी ही रानी और उसकी दासियों पर जहरीले तीर चलाने का। ऐसा लगा कि बस अब सब खत्म। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक भी तीर अपने निशाने तक नहीं पहुंचा। वो सब हवा में ही अपना रास्ता बदल गए, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें रोक रही हो। इस चमत्कार ने साफ कर दिया कि रानी बेगुनाह है, और राजा को अपनी भयानक गलती का एहसास हुआ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हम आते हैं इसके सबसे मुश्किल पड़ाव पर। रानी के सामने अब उसकी आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा थी, एक अग्नि परीक्षा। धोखा काम नहीं आया, जहर काम नहीं आया, तो इस बार संगिनी ने आग का सहारा लिया। उसने अपने चाचा को हुक्म दिया कि रानी के महल को आग लगा दो, और इस बार कोई बचना नहीं चाहिए। और ये कहानी का सबसे कमाल का हिस्सा है। सोचिए, बाहर आग के लपटें सबको जला रही हैं, पूरी इमारत धधक रही है, और अंदर रानी और उनकी दासियां, उनके मन में शांति का सागर है। उन्होंने घबराने की बजाय ध्यान लगाना शुरू कर दिया। यही है सचेतनता की ताकत। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, फिर भी उन्होंने अपने मन को भटकने नहीं दिया, और उसी अवस्था में वो एक ऊंचे आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच गईं। हाँ, उनका शरीर जरूर जल गया, पर उनकी चेतना वो बच गई। तो अब हम वापस उसी पहेली पर आते हैं जहां से हमने ये सब शुरू किया था। अमर होने का या डेथलेस होने का असली मतलब है क्या? अच्छा, तो उस संगिनी का क्या हुआ? देखिए, किस्मत का खेल। उसकी अपनी बेवकूफ़ी और लालच ही उसे ले डूबी। राजा ने इनाम का झूठा लालच दिया और उसने फौरन अपना गुनाह कबूल कर लिया, और अपने साथ साथ पूरे परिवार को भी मौत के घाट उतरवा दिया। और यहीं कहानी का सबसे बड़ा सबक सामने आता है। जब बुद्ध को ये खबर मिली तो उन्होंने समझाया, जो सचेत थे वो नहीं मरे, और जो सचेत नहीं थे वो जिंदा होते हुए भी मरे हुए के ही समान थे। तो ये सचेतनता या माइंडफुलनेस है क्या? ये सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं है। इसका मतलब है हर पल, हर काम में पूरी तरह से मौजूद रहना। चलते हुए, खाते हुए, बात करते हुए, अपने हर विचार और हर काम के बारे में पूरी तरह से जागरूक रहना। और वो अमरता या डेथलेस स्टेट,
इसका मतलब ये नहीं कि शरीर कभी नहीं मरेगा। नहीं, इसका मतलब है दुख और बार बार जन्म लेने के चक्र से आज़ादी। समझिए कि एक पिंजरे से आज़ाद हो जाना। ये शांति की वो अवस्था है जो शरीर के खत्म होने के बाद भी बनी रहती है। तो आखिर में हमारे सामने दो रास्ते साफ नजर आते हैं। सचेतनता का रास्ता जो रानी समावती की तरह शांति और मुक्ति तक ले गया, और असावधानी का रास्ता जो संगिनी की तरह नफरत और बर्बादी पर जाकर खत्म हुआ। बुद्धिमान लोग इस फर्क को अच्छी तरह समझते हैं और वो सचेत रहने में ही असली खुशी ढूंढते हैं। लेकिन ये सब जानने के बाद सवाल ये उठता है कि हमारे लिए इसका क्या मतलब है? तो एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम अपनी जिंदगी को हर पल पूरी तरह जी रहे हैं, पूरी जागरूकता के साथ? या फिर हम भी गुस्से, डर और भटकाव में जीते हुए पहले से ही मरे हुए जैसे तो नहीं हैं? ये पुरानी कहानी हमें यही याद दिलाती है कि चुनाव हमेशा हमारा अपना होता है।